दुनिया में जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होता, उसे सत्य कहा जाता है या सच कहा जाता है। और ऐसा सच आदि काल से आखिर तक एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, और वो है भगवान। ईश्वर कहो, ओम कहो, अल्लाह कहो, और सच ही रहेगी। बाकी दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है, चाहे वो धरती है, चाहे वो खंड ब्रह्मांड है, चाहे ग्रह हैं, हर चीज में बदलाव निश्चित है सिवाय मालिक के। तो मालिक है सच, संग। यहां उस मालिक से मिलने का तरीका बताया जाए, कैसे आप उसे देख सकते हैं, कैसे आप उसकी कृपा दृष्टि को पा सकते हैं, कैसा है वो जो जन्मता नहीं, मरता नहीं, इसके बावजूद हम सबके अंदर वह कण-कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। इच्छा तो होती है ना कि ऐसा कौन है, कैसा है वो जो जन्म मरण में नहीं है, लेकिन फिर भी हर किसी के अंदर है, हर जगह रहता है वो। तो उसके बारे में यहां चर्चा होती हो, उससे मिलने का यहां ढंग बताया जाता हो, उसे संग कहा जाता है। तो सत्संग का मतलब ईश्वर से मिलने का यहां तरीका बताया जाए, ना धर्म छुड़ाया जाए, ना पहनावा बदला जाए, ना परम पिता परमात्मा की बात हो, उस मालिक की बात हो। वही सत्संग है। क्यों आना चाहिए सत्संग में? लोग कहते हैं हमारा घर बार भी अच्छा है, बिजनेस व्यापार भी अच्छा है, बाल बच्चे सब कुछ है, सब सुख सुविधा है, हम सत्संग में क्यों आए और किस लिए आए? सही कहा आपने, आपके पास सब कुछ है, सब कुछ सुख सुविधा आपके पास है, पर क्या आप जानते हैं आने वाले समय में क्या होने वाला है? मालिक ना करे आपको कोई पहाड़ जैसा भयानक रोग लगने वाला हो, मालिक ना करे आपके बच्चों पे कोई विपदा आने वाली हो, आपके बिजनेस में घाटा पड़ने वाला हो, आपका सर्वनाश होने वाला हो, मालिक ना करे ऐसा हो। पर क्या आप उसे आज रोक सकते हैं? अपने पैसे से, अपनी अकल चतुराई से, अपनी सुख सुविधा से नहीं रोक सकते। तो आने वाले उस भयानक कर्म को पहाड़ से कंकर बनाया जाता है, वो राम नाम से ही संभव है और कोई तरीका नहीं है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, जो आने वाली मुसीबतों से आपको बचा सकता है, जो आपको इतना आत्मबल, विल पावर देता है, जिससे आप और आपका परिवार हमेशा सुख शांति से रह सकते हैं। पैसा ही सुख शांति नहीं होता। हमने दुनिया में धनाढ़ से धनाढ़ लोगों को देखा है, और वो कहते हैं कि गुरुजी रात को नींद नहीं आती। दुनिया में नंबर रखने वाले धनाढ़ों, उनसे मिले, वो आके मिले, और एक ही बात थी, दिन को चैन और रात को नींद नहीं आती। और दूसरी तरफ एक राम का नाम लेने वाले हैं, वो जिनका आसमान बिछोना है, आसमान ओढ़ना है और धरती बिछोना है, वो इतनी गहरी नींद में सोते हैं, पता नहीं चलता सूरज कब निकल आया। अब आप ही बताइए,
दोनों में सुखी कौन है? एक के पास बहुत पैसा है, लक्ष्मण झूले की तरह उनके बिस्तर हमेशा उन्हें झूला झूलाते रहते हैं, पर नींद ना आने की वजह से उन्होंने बोला कि गुरुजी मखमल के गद्दे भी यूं लगते हैं जैसे बिच्छू डंक मार रहा। और दूसरी तरफ धरती पे लेटे हैं और बाजू सिरहाने दिया और पता ही नहीं चलता, क्योंकि सारा दिन मेहनत की, सुबह पता तब चलता है जब सूरज निकल आता है। हमारे ख्याल से सुखी वो है जो मस्ती से नींद में सो जाता है, खुश रहता है, सारा दिन श्रम करता है लेकिन टेंशन नहीं है। इसी पे एक बात ख्याल में आई। एक शाहूकार था और वो बहुत धनाढ़ था, हर तरीका अपनाया था उसने, ब्याज पर ब्याज, ठगी, बेईमानी, बहुत धनाढ़ हो गया। एक दिन वो मुनीम को कहने लगा, मुनीम मैं किसको दान करूं ताकि मेरी आने वाली पीढ़ियों को सुख मिले? ये तो आप भी जानते हैं, कईयों के बाप दादा बुजुर्ग महा अमीर थे और आज उनके बच्चे गरीब हैं, कईयों के कुछ भी नहीं थे, आज उनके बच्चे बहुत अमीर हैं। ये तो चलता रहता है, पता नहीं कौन कब गरीब और कब अमीर। तो यही बात सोच के शाहूकार कहने लगा कि मुनीम मैं किसको दान करूं और कितना दान करूं? मेरा दिल करता है मैं खाना खिलाऊं ताकि आने वाली पीढ़ियों का भला हो। मुनीम कहने लगा जी आपके पास तो बहुत दौलत है। कहता कितनी? कहते आने वाली 10-11 पीढ़ियां जितना मर्जी खाते रहे तो भी धन खत्म नहीं होगा। शाहू को रोने लगा, मुनीम हैरान हो गया, कहने लगा रो क्यों रहे हो? कहता 12वीं पीढ़ी को कौन खिलाएगा? तो मुनीम कहने लगा अभी जो आपने जिक्र किया था दान करना पड़ेगा तो आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। तो शाहूकार कहने लगा क्या करूं मैं? तो मुनीम समझदार था, कहने लगा जी आज आप खाना खिलाओ किसी को। किसको खिलाऊं? एक रूहानी भगत संत था, फकीर था, फक्कड़, मजदूरी भी करता था और मालिक का नाम भी लेता था। कहने लगे जाओ उसका घर पास में है, आप उनको खाना खिला दो। मुनीम को साथ लेके शाहूकार गया। शाम का समय था, दरवाजा खटखटाया, अंदर से वो मेहनत मजदूरी करके आया वो फकीर बाहर आया। कहने लगा हाँ जी। कहने लगे भाई ये अंजल ग्रहण करो, मैं आपके लिए लेके आया हूं। कहता है सेठ जी 5 मिनट रुको आप। वो अंदर गया, अंदर से बाहर आया, कहने लगा हाथ जोड़ दिए। सेठ जी कहने लगे क्या हुआ? कहने लगा जी आप किसी और को दान दे दो। कहते क्यों? कहते मेरे पास कल का भोजन है सुबह का, हमें जरूरत नहीं है, किसी जरूरतमंद को दे दो। शाहूकार की आंखें खुल गई, मैं 12वीं पीढ़ी का सोच रहा हूं और ये कल शाम का नहीं सोच रहा। ये कह रहा है मेरे पास आज का और सुबह का है। मैं तो कहने का मतलब जो अरबों खरबों होती है क्या वो सोने के बिस्कुट खाते हैं? कई बार खबर आती है, बच्चे हमें दिखाते, बेटियां कई बार दिखा देती हैं, सोने की टॉयलेट दे दीजिए अपनी बेटी को, तो क्या उसमें हीरे हागेगी का? वो है तो वही सामान, सोने में भी और 2 ईंटें रख के भी काम चल जाता था। राजस्थान में चलाते थे लोग, खड्डा खोदा, 2 ईंटें रखी, हो गया काम, ऊपर मिट्टी डाली, खत्म। तो मतलब ये क्या है? आप जोड़ते जाते हो, खुद सुख नहीं लेते, बच्चे बाहर निकाल देते, लास्ट में जुड़ा जुड़ाया उनके हाथ में क्या मिला? सारी उम्र कोलू का बैल बन के ले तेरे की दे तेरे की, और लास्ट में बच्चे कहते हैं आपको तो अकल ही नहीं है, सारा धन पे कब्जा कर लेते हैं और आप ठन ठन गोपाल घूमते रहो।